हाँ, क्या आलोचना किया था हम लोग। चलो, आज अंतिम क्लास है। हाँ, तो हम लोग अच्छा, हम लोग क्या बोला था, याद है? महाराज के त्रिविध स्नान के बारे में हम आलोचना किया था। प्रातः स्नान और मध्याह्न में स्नान और सायंकालीन स्नान के बारे में बताया था। त्रिविध स्नान के बारे में हम लोग आलोचना की है। कारुण्यमृत स्नान धाराय स्नान प्रथम, तरुणामृत धाराय स्नान मध्यम, लवणामृत धाराय तदुपरि स्नान, निजलज्जा संपट्ट साठी परिधान, कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, प्रणयमान कुंचलिकाय वक्षाच्छादन, सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन, स्मित कांति कर्पूरतिनि अंगे विलोपम। अपनी चले एसें कब एलें? কালকে ও ছেলে ও কোথায় গেল? প্রাণকৃষ্ণ শিলচর। ওখানে কি করবে? ও তো মাথা ঠিক নেই বললো। বাড়িতে কি করবে? মাথা তো ঠিক নেই। अच्छा, ये समस्त कथा हम लोग भी वर्णन किया है। ये कर्णामृत धारा स्नान प्रथम और तरुणामृत धारा स्नान मध्यम और लवणामृत स्नान सायंकालिक स्नान को कहा जा रहा है। इसमें जो नवजौवन, व्यक्त यौवन और पूर्ण यौवन है, इस समस्त कथा सामान्य रूप में हम आप लोग के निकट जो है व्यक्त किया। श्रीराधार कायिक बने सौंदर्य कुमकुम अभिर्व सखी प्रणय चंदन, इसलिए कह रहे हैं प्रणयमान कुंचलिकाय वक्षाच्छादन, सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन, स्मृत कांति कर्पूर्तिने अंगे विलोपम। स्मृत कांति रूप कपूर है,
सखियों के साथ जो प्रणय रूपी चंदन और उनके माधुर्य रूपी स्मित कांति, उसे कपूर कहा जाता है। फिर तीन वस्तु के होते हैं, कुमकुम, चंदन और क्या बताया था, कर्पूर, कपूर। याद रह गया? क्या क्या बताया? कुमकुम, चंदन और कपूर। ये तीनों संमिश्रण के द्वारा शरीर में धारण कराया जाता है, अर्थात जिसे कहते हैं अंग विलोपन। जिसमें अंग की सौंदर्य आदि प्रकाशित होते हैं। कृष्ण उज्ज्वल रस मेघमद भर, सही मेघमदे विचित्र कलभ कलिवर। और कृष्ण के उज्ज्वल रसी मृग मद कस्तूरी है, अर्थात जो माइक का मार्दव रूपी कायिक गुण आदि है। प्रच्छन्नमान धम्मो धम्मिल विन्यास, धीरा धीरात्म गुण अंगे पट्टवास। प्रच्छन्नमान अंतर में वक्रता विशिष्ट होकर के प्रकाश में जो दाक्षिण्य भाव दिखाते हैं। है? क्या बोल रहे? पुजारी से बात कर, पुजारी है ना। प्रच्छन्नमान अंतर वक्रता विश्व के प्रकाश में दाक्षिण्य भाव प्रकाश। अंतर में क्या है? वक्र भाव, वाम भाव रहता है, किंतु बाहर में सरलता दिखाते हैं। धीराधीर आत्मगुण विशिष्ट उज्ज्वल उन्नति बने। धीराधीर मतु वक्रतत्व सौभाष्पम बदती प्रियम। जो नायिका प्रियतम के अर्थात वक्रोक्ति के द्वारा अश्रुपूर्ण नयन के आंखों के आंसू निकालते हुए जो वाक्यालाप आदि करते हैं, उसकी कहते हैं धीराधीर आत्मा का है। धीर और अधीरा, धीराधीर। प्रगल्भ है, नायिका कितने प्रकार? धीराधीरा है, प्रगल्भ, मध्य, मुग्ध। जैसे प्रगल्भ अत्यंत क्रुद्ध होकर के ताड़न प्राण होता है, इसलिए ललिता देवी को क्या कहा जाता है? प्रगल्भा सखी कहा जाता है। कृष्ण जो डरती है, किससे डरती है? ललिता आदि से है। कृष्ण संग भगवान होते हुए पर भी है मनुष्य लीला में ललिता जी से वो डरती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं राग तंबुल रागे अधर उज्ज्वल, प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगल कज्जल। पट्टवास है, पट्टवास शब्द की यहाँ पर लिखा गया पगड़ी लिखा गया। भक्तिवेदांत प्रभुपाद लिखा है पगड़ी, अर्थात रेशम की उत्तरीय वस्तु एक पाटा, और पाठांतर में भी पट्टवास कहा जाते हैं। वस्त्रगृह, गंधक चूर्ण, पिटाली, साठी, ये समस्त कहा जाता है।
चलो आगे की कथा सुनो, तो सब समझना बहुत कठिन होगा है। सुदीप्त शक्ति भाव हर्षादि संचारी ऐसा भाभूषण सर्वंगे भरी किलिकिंचित आदि भाव विंशति भूषण गुणश्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्जवल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल। सात्विक आदि भाव किस प्रकार प्रकाशित होते हैं? कितने प्रकार बताए थे? क्या क्या बताओ? हाँ, धूमायित ज्वलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त रूप में है। इसके ऊपर किसके ऊपर निर्भर करता है? एक एक सात्विक भावों के ऊपर निर्भर करता है। ये सब कथा श्रवण किया था है? एक ही साथ में प्रणय और क्रोध रूपी कंजूली के द्वारा उनके वक्षस्थल आवृत होता है। ये कहते प्रेम कौटिल्य, प्रेम कौटिल्य। प्रेम कैसे होती है? कुटिलता धारण करते हैं। कुटिलता माने वक्रता, टेढ़े मेढ़े होकर चलते रहते हैं। जितना प्रेम उत्पन्न होता है वो प्रेम की लक्षण क्या होता है? यथा वही दिवो में वो, जिस प्रकार सांप जैसे टेढ़े मेढ़े के चलते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों की जो प्रेम जो है वो प्रेम ऊपर से कैसे होती है? सर्प की भांति टेढ़े मेढ़े चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक भी उनकी दर्शन, बोलने की शैली है कैसे होते हैं? सीधी नहीं होता है, वक्रता धारण कर लेते हैं। तिरछी नजरों के द्वारा गोविंद के हृदय को जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। दर्शन भी उसी प्रकार होते हैं, टेढ़ी दर्शन है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर किलिकंचित आदि विंशति प्रकार भाव आदि कहते हैं। विंशति विभूषण गुणसनी पुष्पमला सर्वांग पूरित सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्जवल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल है। श्रीमती राधा की जो गुण, तीन प्रकार के गुण बता रहे हैं। एक मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शारीरिक क्या क्या बताया? मानसिक, वाचिक और शारीरिक है। मानसिक कौन से है? कृतज्ञता, क्षमा, कारुण्य इत्यादि के मानसिक कहा जाता है। कृतज्ञता किए हुए उपकार के जो स्वीकार करते हैं, हम लोग कहते हैं थैंक यू, है थैंक यू, ये आपने जो मेरे प्रति जो सहानुभूति दिखाया उसके लिए आपके अशेष धन्यवाद देते हैं। इसी कहते हैं मानसिक कृतज्ञता कहता है। क्षमा गुण होता है, दूसरे के दोष देख करके भी वो क्षमा कर देते हैं। क्षमा गुण रहता है सबसे। मनुष्य में सबसे बड़ी गुण वो क्या गुण होनी चाहिए? क्षमा गुण होनी चाहिए। कारुण्य, दूसरे के दुख देख करके अपने हृदय में जो
सहानुभूति होती है, उसकी कहा जाता है कारुण्य कहा जाता है। अहो ये व्यक्ति भूखे है, इसके भोजन कराया जाए, है? यह व्यक्ति प्यास है, प्यास लग रही, इसके लिए पानी पिलाया जाए, है? ये मनुष्य में दिखा जाता है। यदि मनुष्य में नहीं ये समस्त गुण नहीं रहे, उसके मनुष्य नहीं कहा जाता है? आज मनुष्य में ये गुण होनी चाहिए, क्षमा गुण और कृतज्ञता और कारुण्य। कभी कभी पशु में भी दिखाई जाता है? गुरुदेव उदाहरण देते थे, देखो एक राजा के एक नाई था बर्बर, है? राजा उसकी बचपन से राजा ने किया, उसको पालन पोषण किया अपने बेटा के भांति, पुत्र के भांति, है? और वो नाई राजा के अत्यंत जो प्रिय पात्र थे, है? बिल्कुल राजा उसके अपने बेटा के भांति ही स्नेह करते थे। किंतु देखो किसी समय ऐसे हो गया, वो नाई ने ऐसे कोई अपराध किया है, उस अपराध के फलस्वरूप उनको प्राण दंड देना, मृत्यु दंड देना चाहिए, है? राज्य के शासन जो होते हैं नियम के अनुसार यह व्यक्ति क्या दंड होनी चाहिए, है? प्राण दंड, है? जैसे काल आकर के रामचंद्र के बोले, जो हम लोग जब एकांत में वार्तालाप करेंगे, कोई यदि देख ले तो उसको क्या करेंगे, प्राण दंड, मृत्यु दंड देना पड़ेगा, है ना रामायण में। उस समय भगवान रामचंद्र ने क्या कि लक्ष्मण को बाहर रखा, घर की सारी कमरे में समस्त दरवाजा आदि बंद कर दिया, और बंद करके भगवान रामचंद्र काल के साथ वार्तालाप करने लगे, है? और लक्ष्मण कहाँ रहे, बाहर, कोई अंदर में प्रवेश न करे। और ठीक उसी समय महाक्रोधी महाज्ञानी त्रिकालज्ञ ऋषि दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा बोले, लक्ष्मण अभी तुम्हारे भाई राम के समाचार दो, मैं अभी उनके साथ मिलना चाहता हूं, है? जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण ने क्या कहा, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, क्षमा करें, क्षमा करें, अभी भैया किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं एकांत स्थान में, है? अब भाई भैया के आदेश है, कोई व्यक्ति उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। बस इतने सुनते दुर्वासा ऋषि की क्रोध आग के भांति बढ़ गई, है? और भी क्रोधित होने लगे। जाओ, मैं दुर्वासा ऋषि अभी इसी मुहूर्त में, इन दिस मोमेंट, जाओ रामचंद्र के समाचार दो, तो मैं आया हूं उनके साथ मिलने के लिए, नहीं तुम्हारे राज्य को मैं भस्मीभूत कर देता हूं। दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी महाज्ञानी, है? देखो दुर्वासा ऋषि सामान्य नहीं है, बार बार लक्ष्मण के प्रति क्या करने लगे, डराने लगे, जाओ लक्ष्मण, नहीं तो मैं पूरा अवधपुरी अयोध्यापुरी को मैं शायद भस्म कर देता हूं। तो लक्ष्मण विचार करने लगे, यदि मेरे मृत्यु हो जाए, अर्थात मैं जाऊंगा तो मृत्यु तो हो गई, शर्त तो कहा गया है, किंतु मैं मर जाऊं किंतु सारे अयोध्यावासी बच जाए। इसमें लक्ष्मण ने क्या किया, उस कक्ष में जहां पर काल और भगवान रामचंद्र वार्तालाप कर रहे थे प्रवेश किया, है? देख रामचंद्र ने हाय हाय लक्ष्मण तुमने क्या, ये सब कथा जो है, फिर अंत में लक्ष्मण को रामचंद्र ने त्याग दिया। हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा, हाँ प्रसाद, अरे नहीं महाराज आज, अच्छा हाँ अच्छा, अरे भूख लगा है सर, हाँ हाँ आइए,
अच्छा, कथा के बाद सबको बांट देंगे। नहीं, और कौन रह गया? नहीं, आपके साथ और कोई हैं? वो कहाँ गए? अच्छा, उनको भी ले जाइए, कथा के बाद सबको बांट देंगे, ठीक। हाँ, हैव वाटर। जो मेरे कहने की तात्पर्य है ये किस प्रकार भगवान रामचंद्र है अपने वचन को निभाया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन है। इसमें पानी है नहीं है? सुनो कथा को। तो जो कथा मैं सुना था, राजा के एक नाई था है? है? वो राजा के बहुत प्रिय था। राजा बचपन से ही वो नाई को पालन पसंद किया, अपने बेटा की भांति। किंतु नाई ने ऐसे कई कर्म किया है, नियम के अनुसार उनको प्राण दंड देना चाहिए। राजा क्या करे है? राजा अपने बेटा को कैसे प्राण दंड दे? नाई तो अपने बेटा है, मैंने कहा उनके इतने स्नेह करते, प्रियजन है। तो मंत्री लोग कहने लगे कि महाराज इसको एक काम करो, यदि आप इस नाई के यदि प्राण दंड नहीं देना चाहते हैं, इसके शेर के पिंजरे में इसको छोड़ दिया जाए। एक ही बात है, शेर इसे खा जाएगा है? राजा ने क्या कि ऐसी हो क्या करे, राजा तो आइन के नियम श्रृंखला बंधे हुए ना है। देखो आश्चर्य की बात हुई, वो नाई के जब शेर के पिंजरे में छोड़ दिया गया है, शेर उसको खाया ही नहीं। उनके शरीर को थोड़ा गंध लेकर के बस एक जगह में बैठे रहे। सारे लोग देखने लगे कि आश्चर्य क्या है? अभी 2-4 दिन पहले ही है इस शेर को जो है पकड़ के लाया था जंगल से है, और ये देखो ये शेर भूखा है, 3-4 दिन से भूखा है, किंतु नाई के खा नहीं रहे है। तो इसी प्रकार 1 घंटे आधे घंटे रखा गया, नाई को कहाँ रखा गया? पिंजरे में रखा गया, किंतु शेर इसको खाया, केवल शरीर ऐसे सूख करके बस बैठ गए। तो राजा ने आदेश दिया, चलो शेर तो उसे खाया नहीं, तो उसके निकाल दिया गया जंगल, क्या बोले, पिंजरे से बाहर निकाल। तो उस समय सभी लोग शेर के, क्या बोले, नाई के पूछने लगे, ये बताओ शेर आपको खाए नहीं क्यों है? तो वो नाई ने कहने लगे, देखो राजन है, ये शेर मुझे पहचान लिया, मैंने इसको थोड़ी सी उपकार की है। वो क्या उपकार क्या किया? बोले एक दिन मैं कहाँ जा रहा था, एक स्थान से दूसरी स्थान में जा रहा था, निकट में एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर जो है अपने पैर को ऐसे ऐसे कर रहा था, और उनके पैर बिल्कुल खून से लथपथ हो गए हैं, ऐसे 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 ऐसे। मैंने अपने जीवन को जो है प्राण पे दांव लगा दी और शेर के पास गए हैं, देखा क्या, देखो उस शेर के जो पैर में ना इतने बड़े बड़े कांटे जो है लग गए, और शेर ऐसे ऐसे कष्ट ऐसे है। मैंने शेर को क्या कि उसकी पैर को पकड़ करके एक एक कांटे के सारे कांटे को मैं निकाल दिया, और इसके बाद जंगल में कुछ पत्ता बूटियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसके पीस उसके रस को उसके पैर में जहाँ पर खत्म हो गई ना उंडे रोग, वहीं पर मैं लगा दी, और फिर मैं अपने कपड़े को फाड़ करके वहीं पर बैंडेज कर दिया है, देखो। और इसके बाद वो शेर जंगल की कहाँ अंदर चले गए हैं। कहने हे राजन, वही शेर अभी आपके पिंजड़े में है, विश्वास नहीं तो देखिए, अभी तो उसके पैर में
निशाना है, कपड़ा भी बंधा हुआ है। देखो एक पशु में क्या होता है, कृतज्ञता है। शेर विचार करने लगे कि शेर में एक, पशु में एक भी गुण होता है, सूंघ लेते हैं। वो पहचान लिया, ये व्यक्ति ने मुझे एक दिन मेरे उपकार किया, नहीं तो मैं मर जाता है। अच्छा, बात ही सही है। इसलिए कहा जाता है किए हुए उपकार के जो शिकार करते हैं उसी की कहा जाता है क्या, कृतज्ञता है। इसलिए यहां पर भी कार्य है, कृतज्ञता है। इसलिए श्रीमती राधा की मानसिक 3 प्रकार की है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। कृतज्ञता क्षमा गुण, समस्त अपराध को जो है क्षमा कर देते हैं। कारुण्य, करुणा, करुणा की उदाहरण दिया था प्रातः काल में। ये छोटी बच्ची राधा रानी किस प्रकार गाय के बछड़े के प्रति किसी करुणा प्रकाश बताए थे, उदाहरण दिया था ना, याद है कि नहीं, सब भूल गए। हाँ है। मानसिक करने आनंददायक वाक्य प्रयोग आदि। इसलिए एक बार वाचिक ऐसे सुंदर सुंदर शब्द आदि बोलते हैं जिसे चित्त की जो द्रवभूत कर देते हैं। वह स्वरूप लावण्य, सौंदर्य आदि के कायगुण कहा जाता है। लावण्य किसको कहा जाता है? इफल्जेंस, so much effulgence manifested from the body of Krishna, ये श्रीमती राधिका। उज्ज्वलता, यथा मुक्ता फलेषु छटा, जिस प्रकार मुक्ता के जो फल होता है ना उसके अंदर में जो छटा निकालता है, उसी प्रकार राधे की अंग की इतने सुंदर छटा तेज निकालता है। अंधकार रात्रि में राधा रानी जब कृष्ण के साथ मिलन के लिए जाती है, समझे, उस समय आप ऐसे लगोगे मानो एक सोने की पुतली मानो चल रहे। समस्त वर्णन है, प्रेम प्रेम मकाम मकरम ध्वज ग्रंथ में समस्त वर्णन है। प्रेम मकर ध्वज ग्रंथ है, ये ग्रंथ के नाम है, बहुत सुंदर। प्रेमामृत, मैं भूल गया। चलो, हाँ, प्रेमाम्भोज मकरंद नामक ग्रंथ है। इतना सुंदर ग्रंथ है, राधा जी की समस्त अंग प्रत्यंग माधुर्य की वर्णन है। प्रेमाम्भोज मकरंद स्तुति ग्रंथ का। इतने उस समय सखियां क्या करती है? राधा जी के अंग के ऊपर जो है कपूर है ना, ऊपर पर लेपन कर देते हैं, लगा देते हैं। देखो कितने सुंदर वर्णन होते जा रहे। कपूर कैसे होता है? सफेद होता है। और राधा जी की अंग इतनी सुंदर तप्त कांचन गौरांग होता है, और उसके ऊपर कपूर और भूषा, कपूर की पीस करके उसके लगा देता। बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। वो श्लोक क्या है? मधुर वेग, इसलिए यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं। लावण्य कहा जाता है, माने शरीर की अंग कांति इतने उज्जवल होता है, ब्राइट, इतने ब्राइटनेस हो जाता है, सारी दिशा को मानो आलोकित कर दे, झलमल झलमल करा दे।
इसलिए कहते हैं देखो है प्रेम सौभाग्य वैचित्र रत्न हृदय तरल मध्य वयस की स्कंदे आरोप करन्नास कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आस पास है। राधा जी ये जब चलती है कोई ये विशेष सखी की स्कंद देश पर कांध पर हाथ रख करके चलती है। इसलिए मध्य वयस सखी स्कंधे करन्नाश कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी आसपास और सखियों के निकट श्रीमती राधिका अपने मन की कथा व्यक्त करती है, कहती है, सबके पास नहीं है। कहते हैं निजांग सौरभालय गर्भ पर्यंक ताते बसी आचे चिंते कृष्ण संग कृष्ण लीला मनोवृत्ति सखी लीला की आनंद स्वरूप श्रीमती अष्ट मनोवृत्ति सखियां अष्ट सखी जो है ललिता विशाखा सुदेवी रंग देवी चंपकलता आदि है। ऐसे सखियों के निकट श्रीमती राधिका अपने भावों की जो व्यक्त करती है, फिर तदनुवृत्ति से उनकी मंजरियों भी की है। मंजरियों के साथ राधा जी अपने भावों को व्यक्त करती है। इसलिए करें कृष्ण नाम गुंजस अवतंस काने कृष्ण नाम गुंजस प्रवाह वचने कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। कृष्ण नाम रूप गुण जस उनकी वचन और कुछ नहीं, कृष्ण कथा छोड़ करके और कुछ नहीं है। विषय कथा परिहरी मुखे बोलो हरि हरि, विषय कथा नहीं, सदा सर्वाधिक है कृष्ण कथा, गोविंद की कथा है। गोविंद की कथा छोड़ करके और इतर कथा नहीं बोलते हो, सब समय कहते कृष्ण की कथा है। इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम रूप गुण जस प्रभाव वचन। राधा जब जब मिलती है सखियों के साथ, वो सखी वो प्राणकांत गोविंद की कुछ कथा सुनाओ, अपनी अनुभूति की कथा सुनाओ है। कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करी कृष्ण सर्व काम। कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, श्याम रस माने सिंगार रस, श्याम सिंगार रस इति विष्णु दैवतः। श्याम रस के वर्ण सिंगार रस के वर्ण श्याम वर्ण कहा जाता है। और श्याम रस यानी सिंगार रस, मधुर कथा आदि व्यक्त करते हैं। राधा जी कहते हैं कि सखियों गोविंद के कैसे ऐसे कुछ रूप वर्णन करो है। आज किबा चूड़ासरे किबा वंशी करे किबा से त्रिभंग ठाम आरे सदा आशा करी भिंग रूप धरी चरणे चरणे नु पूरो स्थान। कितने सुनो किबा चूड़ा सिरे किबा वंशी करे है, किबा चूड़ा और वो सिर पर कितने सुंदर है चूड़ा लगे है, त्रिभंग ललित होकर कैसे रहते। किबा चूड़ा सिरे किबा वंशी करे, अहो गोविंद की हाथों पर कैसे सुंदर बंसी विराजमान हो रहे है। गोपियां कभी कभी उल्हाना देती है, अरे ये बंसी के सौभाग्य को देखो कैसे है। राजाधिराज महाराज की भांति हमारे प्राणकांत गोविंद की मुखार में बैठ जाते हैं। गोविंद के दोनों अष्ट कहते उधर अधर और ओष्ठ है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, ये कैसे है। राजाधिराज महाराज की तकिया की भांति है। राजाधिराज वहां बैठते हैं, दोनों तरफ अत्यंत सुंदर है कोमल तकिया मान। ठीक उसी प्रकार
कह रहे हैं, सखियां कह रही हैं, देखो ये बंसी कैसी सौभाग्यवती है। हमारे गोविंद की अधर और उष्ट में बीच में जाकर के राजाधिराज महाराज की भांति विराजमान हो रहे हैं। आज कृष्ण के जो अधर उष्ट इतने सुंदर लालिमा युक्त होता है, लाल लाल आभा युक्त होते हैं और अत्यंत कोमल भी होता है और कमल भी है, इतने सख्त होता है लाल आभा। गोपियां कह रही हैं, देखो कैसे सौभाग्यवान है। ये वंशी की है, पुरुष जाति है, कुशलस्म बेनु है। अरे बेनु ये पुरुष जाति है और हमारे गोविंद की अधर उष्ठ के बीच में कैसे राजाधिराज महाराज की भांति विराजमान हो रहा है। जब अवशिष्ट रसन, और देखो हम लोग के दिखा करके चढ़ाते हुए और गोविंद की अधरामृत की जो है पान कर रहे हैं। तनिक भी है अधर अष्ट तनिक भी अमृत को जो अधरामृत को वो छोड़े नहीं है। देखो कैसे है, यहां तक भी नहीं, हमारे गोविंद के साथ कितने प्रीति है और गोविंद उसके कितना सेवा आदि कर रहे। बोले कैसे सखी? तो एक सखी कह रहे हैं, देखो देखो है बहनों के सौभाग्य को देखो। क्या कर रहे हैं? कृष्ण इसके मानो चरण दबा रहे हैं, बंसी बजाते हैं ना, और एक एक उंगली को ऐसे उठाते हैं, अब धीरे धीरे बजाते। पता देखो ऐसे कैसे बंसी के मानो चरण दबा रहे, गला नहीं दबा रहे, क्या दबा रहे? चरण दबा रहे, श्री चरण। आहा कितने यह भी नहीं है। गोविंद एक बंसी मानो कह रहे हैं, ओहो गोविंद है मुझे गर्म लग रहे हैं, हमें पंखा करो, हवा करो। और गोविंद क्या करते हैं? अपने है पलकों के द्वारा है धीरे 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 हवा करने लगे हैं। कितना सुंदर मधुर भाव होते हैं इसमें। वाम भाव, दक्षिण भाव, उलाहना, जेलसी है, ईर्षा, असूआ। असूआ जानते हो? उनके प्रति उनकी इस प्रकार देख के हृदय में जो कष्ट हो रहा है, तुम योग्य नहीं हो और हमारी गोविंद तुम्हें सेवा कर। कितना भाव होती है, अनेक प्रकार की इस समस्त भाव उद्वेग होते जा रहे। कितने सुंदर गोविंद है। इसे कुशलस्म बेनु, बेनु के तुम्हें वर्णन करते जा रहे हैं। ये सखी बार बताओ, ये बेनी पूर्वजन्म में कौन सा तपस्या की, कौन सा पुण्य कर्म किया है, जिस पुण्य के फलस्वरूप हमारे प्राणकांत गोविंद की अधामृत की जो है पान कर रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जीव संसार में धन संपत्ति आदि प्राप्त करते है कि नहीं? जो जो जैसे जैसे पूर्व जन्म में पुण्य कर्म आदि किया, उस पुण्य कर्म की फल तो प्राप्ति होता है? इसलिए कह रहे हैं कुशलस्म बेनु। ये सखी बताओ, ये बेनु की पूर्व जन्म की इतिहास तुम्हें हमें बताओ। ये कौन सा कर्म है? आओ बता दो। बेनु की पूर्व जन्म कौन थी, क्या क्या करना है, इसके भी इतिहास है। पुराणों में सुंदर सुंदर कथाएं भी है। देखो गोविंद के जितने भी अलंकार है, चरण के नुपुर है, हाथ में जो है क्या बोलते हैं कंगन है, जितने भी अलंकार है सभी के पूर्वजन के इतिहास भी महिमा दिखाया है। जैसे एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। गोविंद के चरण में जो नुपुर है, ये नुपुर क्या है, इसकी भी महिमा बहुत सुंदर बताया गया। विभिन्न पुराणों में, विभिन्न कल्प में वर्णन है।
कालियाना की भी कथा आ जाता है, उसके साथ जोड़ देते हैं, अनेक कथा भी है। रामलीला के साथ अधिक रूप में यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं, क्यों रामलीला के पश्चात ही कृष्ण लीला दिखा रहे हैं। अधिकांश जो है रामलीला के साथ कृष्ण लीला के साथ जुड़े हुए हैं। छोटी सी कथा सुनाता है, नुपुर की कथा सुनाता है। आप लोग जानते हैं सीता हरण हुई, राम और लक्ष्मण सीता जी के खोजने लगे, किंतु उस दिन जिस दिन सीता हरण हुई प्रातः काल से लेकर के मानो रात्रि तक सूर्यास्त हो गया, सीता जी की तो प्राप्ति नहीं कर, मिला ही नहीं, सीता जी भी कहाँ है। रामचंद्र बहुत दुखित हुए, हा सीते हा सीते हा सीते, किंतु सूर्यास्त जब हो गया और कहाँ कहाँ ढूंढे, अंधकार, धीरे धीरे अंधकार हो गए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई अत्यंत दुखित होकर के एक जगह में खड़े रहे। देखो भगवान रामचंद्र सीता जी के विरह में धनुष के जो है ऐसे पकड़ कर, एक हाथ में, बाएं हाथ में तीर और दाहिने हाथ में मानो धनुष ऐसे करके रखे, सिर के नीचा करके और हासीते करके और शीशक शीशक करके भगवान रामचंद्र रो रहे थे। रामचंद्र की मन में एक ही विचार है, मैं जनक महाराज के क्या बताऊंगा, वन में तो आना ही तो मेरा ही था। सीता देवी आई और सीता देवी कहाँ चली गई, क्या करें, से रो रही। देखो भगवान रामचंद्र जब रो रहे थे ना, उस धनुष से सहारा लेते हुए, धनुष की सहारा लेते हुए भगवान रामचंद्र की आंखों की आंसू की बूंद धीरे धीरे धरती पर पड़ने लगे। लक्ष्मण नीचे बैठे हुए थे, देख रहे थे जी भगवान रामचंद्र की आंखों की आंसू की धारा कैसे धनुष के ऊपर लग करके, टच होकर के, स्पर्श होकर के एक एक बूंद कैसे धीरे धीरे नीचे आ रहे। इतने समय लक्ष्मण देखा क्या, ये धनुष के नीचे के भाग जो पृथ्वी पर लगा हुआ था और उसे खून की धार प्रवाहित होने लगी। क्या? खून की धार, रक्त की धार है। और वो भगवान रामचंद्र की आंखों के आंसू और खून की धार दोनों मानो पृथ्वी के स्पर्श करते हुए एक चलते जा रहे, नाला बनते जा रहे, नाला ना दे खाद बनती जा, क्या बोला है, बनते जा रहे। लक्ष्मण आश्चर्य हो गए, ये रामचंद्र के आंखों के आंसू धनुष के सहारा लेते हुए जब धरती के प्रकाश, धरती के जब स्पर्श कर रहे हैं और खून की धार होती जा है, तो उस समय लक्ष्मण रामचंद्र के कहने लगे, भाई ये बात बताइए, यहां पर खून की धार क्यों बह रहे, खून रक्त की धार प्रवाहित होती है। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने क्या की, धनुष के थोड़ा उठाया, दूसरी जगह में रखा। लक्ष्मण ने देखा, देखो वो धनुष के नीचे के भाग जहां पर लगा हुआ था वहां पर एक विशाल बड़ा एक मेढक था। क्या था? मेढक, मेढक कहते हैं ना, प्रभु इतना बोझा। और दोनों के पीछे भाग दोनों के अब ऐसे लगने पर उनके शरीर से खून की धार प्रवाहित हो गई। सर्व अंतर्यामी भगवान रामचंद्र सभी जानते हैं, तथापि भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, अच्छा तुम ये मिट्टी के जमीन के अंदर में तुम रह रहे हो और मेरे धनुष की आघात से तुम्हारे शरीर से खून निकाल रहे हो, तुम चिल्लाए नहीं क्यों नहीं? ये सांप जब
मेढक के जब पकड़ लेते हैं, मेढक क्या करते हैं, टट 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 करते हैं। आप लोग देखे होंगे बरसात के समय हैं, सांप जब मेढक के पकड़ लेते एक ऐसे नहीं खा नहीं लेते, बहुत समय तक उसको पकड़ कर रखते जब तक वो मर न जाए, तब तक पकड़ करके रखते हैं। और मेढक क्या करते हैं, टा 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 चिल्लाते, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो है। तो उसी प्रकार भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, हे मेढक तुम बताओ, जब सांप तुम्हें पकड़ लेते हैं तुम तो चिल्लाते रहते हो मुझे छोड़ो मुझे, है, और मेरे धनुष से बाहर से तुम्हारे शरीर से खून निकाल रहे हैं, तुम शब्द क्यों नहीं किया। तब उसमें मेढक ने सुंदर उत्तर दिया, प्रभु सांप जब पकड़ लेता है तो सांप के मुंह से बाहर आने के मैं ही कहता हूँ, कौन है मुझे रक्षा करो, कौन है मुझे रक्षा करो। किंतु आप स्वयं भगवान हो, आप जब मार रहे हो, आपके धनुष के बाहर से मेरे शरीर से खून निकाल रहे हैं, मैं मरते जा रहा हूं, मैं सोचूं किसको बताऊं जो मुझे रक्षा करो। जब स्वयं भगवान यदि किसको मारे तो मैं किसको बताऊं, कौन मुझे रक्षा करेगा, आप बताओ, रक्षा करने वाले कोई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। कितने सुंदर मेढक ने कितने सुंदर तत्व सिद्धांत दिया, प्रभु आपके हाथ से जब मैं मर रहा हूं तो बचाने वाले कौन है, आप तो समस्त जीव को बचाने वाले हैं, आप जिसको मार रहे हो उसको बचाने वाले कोई है ही नहीं, सबका आप रक्षा करते हो। आप किसी को यदि मारते हो कौन रक्षा करेगा, आपके ऊपर कोई है रक्षा करने वाला। सुन करके भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए। भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे मेढक तुम ये बताओ, तुम्हारी मेढक जनी होने की कारण क्या है, इसके पीछे इतिहास कुछ बताओ है। तब उस समय मेढक कहने लगे, हे भगवान रामचंद्र आप सर्व अंतर्यामी हो, आपकी लीला अपार है, आप सब कुछ जानते हो, तथापि मेरे मुख से आप सुनना चाहते हो, मैं बताता हूं। पूर्व जन्म में मैं एक धर्मात्मा गुरु की मैंने सेवा की, गुरु सेवा मैं करता था, चातुर्मास के समय था है? एक दिन गुरुदेव की जो है मैं चरण सेवा कर रहा था। वास्तव में क्या, चातुर्मास में नाखून काटना नहीं चाहिए है, 4 महीने बाल और नाखून काटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नाखून नहीं काटा है, नखनी नाखून को मैं नहीं काटा, और गुरुदेव की चरण सेवा कर रहा था। और वो चरण सेवा करते करते मेरे जो नाखून के थोड़ा सा धार जो है गुरुदेव के चरण में लग गया, और उस समय गुरु ने जग गए और गुरु के पैर से पैर चरण दबा रहा था ना, और उसमें नाखून के आघात से गुरुदेव की चरण से खून की धार, गुरुदेव जग गए। गुरुदेव कह रहे, मूर्ख तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे शरीर में तुम्हें ऐसे खून निकाल दिया। तो मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे क्षमा करो है? मेरे हाथ में नाखून के है खरोच से आपके खत्म हो गया, इसे रक्त आया। गुरुदेव ने अभिशाप दिया, मूर्ख गुरु सेवा यही गुरु सेवा होता है, जा मेढक जैसे नाखून के तो ऐसे ऐसे करते रहे, देखना है क्या बोले खुजलाते हाथ, अरे जा तू मेढक बन जा है। गुरुदेव ने मुझे अभिशाप दे दिया मेढक बनने के लिए। तब मैं गुरुदेव के चरण पकड़ रोने लगे, गुरुदेव है इस मेढक जनी से मेरे उद्धार मुक्ति कैसे होगा, इसके बारे में बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, जाओ त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जो है तुम्हें वह मेढक जनी से ही तुम्हें उद्धार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। तो वही मैं था, गुरु सेवक था, गुरु के चरण अपराध होने के नाते मेरे मेढक जनी हुई प्राप्ति हुई, और आपके धनुष से है मेरा
शरीर से खून निकल रहा। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, है मुझे उद्धार कर दीजिए। इस कथा के सुन करके भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो तुमने जो गुरु सेवा किया, ये गुरु सेवा व्यर्थ नहीं जाएगा। है भगवान रामचंद्र कहने लगे तुमने जो गुरु सेवा की है, गुरु के चरण दबाया है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमको मैं वर देता हूं, है जो वर मांग लो, क्या वर मांगना चाहते हो मांग लो। उस समय मेढक ने कहने लगे प्रभु यदि वर देना चाहते हैं आपके चरण कमल के नुपुर हमें बना लीजिए। है उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो मैं वनवासी हूं, समस्त प्रकार आडंबर से, आडंबर समझते है गर्जिया ड्रेस आदि जो कुछ है उससे वो मेरा क्या वर्जित है, मैं नहीं पहन सकता है, नुपुर आदि धारण नहीं कर सकता है। किंतु तुमने जो वर मांगा मैं देता हूं। देखो मेरे रामलीला के पश्चात मैं जब कृष्ण लीला प्रकट करूंगा और तुमको मैं नुपुर के रूप में ही स्वीकार कर लूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। देखो कहाँ गुरु सेवा के फलस्वरूप मेढक बने, फिर भगवान रामचंद्र के कृपा से है कृष्ण के चरण की नुपुर बने। नुपुर बनना इतना सहज नहीं, अनेक कथाएं है पुराण में, ये समस्त जो है कथा वर्णन है, तो यहाँ पर भी वर्णन होते जा रहे हैं। है? कृष्ण के अंग के अनेक प्रकार के अलंकार आदि है वर्णन होते जा रहे हैं। कृष्ण नाम गुण जस अवतंस काने, कृष्ण नाम गुण जस प्रवाह वचने, कृष्ण के कराय श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर, अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में राह की है महिमा को वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण नाम गुण जस अवतंग सकामे है। श्रीमती राधिका कानों में क्या धारण करती है? अनेक और फूलों की माला को धारण करती है। बोले ये क्या है? और कृष्ण नाम गुण जस और कुछ नहीं। मालाओं के द्वारा राधा की कानों में श्रृंगार हो रहे हैं। आसन जो श्रृंगार करते पुजारी जो कृष्ण फूल के द्वारा श्रृंगार होती है ना, है केवल फूलों के द्वारा श्रृंगार बस और कुछ नहीं। फूल श्रृंगार कहते हैं ना, है तो कानों में जो फूल के द्वारा श्रृंगार करते हैं वो क्या है? बोले कृष्ण के नाम रूप गुण जश। राधा जी सदा सर्वदा कृष्ण नाम कृष्ण कथा वर्णन करते हैं। इसलिए कहते कृष्ण नाम गुण जस अवतंस काने, कृष्ण नाम गुण जस प्रवाह वचने, कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम। कृष्ण के श्याम रस पान कराती है। श्याम रस यानी सिंगारस मधुरस, श्याम सिंगार इति विष्णु दैवतः। कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर, अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर। श्रीमती राधिका ही साक्षात मूर्तिमान होकर के कृष्ण के प्रेम सिंधु में नवजीत कराते है। प्रेम ही का सिंधु है, सप्त सिंधुवती श्रीमती राधिका। क्या सप्त सिंधुवती, सात समुद्र है, सप्त समुद्र के प्रेम की माधुर्यता प्रकाश करती है। इसका सप्त सिंधुवती श्रीमती राधिका। इसकी कथा काल आगे वर्णन करें, काल तो संभव नहीं, चलो फिर आगे जाकर के वर्णन करें। सप्त सिंधु क्या है? सात समुद्र। इस जगत में सात समुद्र भी कहा गया है। हाँ है सप्त समुद्र है। दधी समुद्र
है, लवण समुद्र है, सप्त समुद्र की कथा काल पल वर्णन करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल। मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बन आरी। मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम। हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा राधा राधे राधे जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। अरे राधे राधे जय 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 श्री राधे। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय जय राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आइए सब लोग प्रसाद लीजिए। आगच्छन्तु महाभाग। आइए प्रसाद